टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हो रहा है वैसे वैसे हमारा डेटा यूसेज बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे हम लोग मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सारी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ऐसे में ना हमारा बैंडविड्थ कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ऐसे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है अपने इंटरनेट के लिए। तो गाइस इसी का एक सल्यूशन है एज कंप्यूटिंग और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर एज कंप्यूटिंग है क्या और आखिर क्यों ये मैटर करता है। तो यार चलो विदाउट एनी फर्दर डिले फिर लेट्स रोल द डेक। गाइज ये जो एज कंप्यूटिंग है ना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है और ये एक गेम चेंजर रह सकता है हमारे फ्यूचर के लिए। तो गाइज आखिर एज कंप्यूटिंग है क्या, तो उसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि आखिर आज के डेट में हम लोग अपने जो गैजेट्स यूज़ करते हैं जो थोड़े पुराने हैं वो किस कंसेप्ट पे काम करते हैं। तो गाइस बेसिकली होता क्या है, हम अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग प्रोसेस करना चाहते हैं, हमारे से एक आपने वेबसाइट लोड किया, उसमें आपने कुछ इनपुट्स दिए हैं एंड बेसिकली वो प्रोसेस किया जाता है एक सर्वर पे, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर पे। सिमिलरली यार आप एग्जांपल ले लो जैसे आईट्यून्स। तो बेसिकली अगर आप आईट्यून्स में कोई म्यूज़िक सुन रहे हो तो उसको एक सर्वर से लोड कर रहे हो ना। ये सारी चीज़ें तो चलो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम लोगों को ज़रूरत है एक क्लाउड सर्वर से डाउनलोड करने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लोकली कर सकते हैं। जैसे मान लो आप एक सीसीटीवी अपने घर पे यूज़ करते हो और ऐसे में मान लो आपको प्रोसेस करना है उस सीसीटीवी डेटा को और उसके लिए आपको आपके नेटवर्क के थ्रू एक सर्वर में कलेक्ट करना होता है उस सारे फुटेज को। नाउ देखो दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी होता है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है उसमें हर एक फुटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कहीं पे ऐसा भी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेंड किया जा रहा है आपके सीसीटीवी के मशीन में जहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, प्रोसेस किया जा रहा है। अब इसके वजह से आप देखो क्या हो रहा है, आपका सीसीटीवी कंटिन्यूअसली एक लैन केबल के थ्रू डेटा को भेज रहा है आपके सीसीटीवी मशीन पे और उसके वजह से वो केबल पूरा बिजी है। नाउ यहाँ पे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट ट्रैफिक है भी कि नहीं है, मतलब कुछ मैटर नहीं करता है यार, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सारे फुटेज आ रहे हैं। नाउ क्यों ना ऐसा हो कि हमारा जो कैमरा हो वो एआई यूज़ करे, मशीन लर्निंग का यूज़ करे और वो खुद डिटेक्ट कर पाए कि कौन सा इंपॉर्टेंट फुटेज है, उसको वो सीसीटीवी कैमरा भेजे सर्वर पे। तो यहाँ पे देखो कितना ट्रैफिक कम गया, ऑलमोस्ट 90% ट्रैफिक आपका कम गया उस केबल के थ्रू। नाउ अगर हम लोग बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करते हैं, अगर हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग्स की बात करते हैं, सुपर कंप्यूटर्स की बात करते हैं, तो वो लोग बहुत सारा डेटा एक टाइम पे प्रोसेस करते हैं और यहाँ पे 90% ऑलमोस्ट डेटा जो होता है, आपने देखा प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया सीसीटीवी का, वो यूजलेस होता है जो एज ए ट्रैफिक फ्लो होता है। इसके वजह से हर एक कंपनी को एक एक्स्ट्रा बैंडविड्थ के लिए कॉस्टिंग पे करना पड़ता है और आज के डेट में आप सभी जानते हो कि बैंडविड्थ बहुत महंगा है। तो गाइज इसी का सल्यूशन लाता है एज कंप्यूटिंग। नाउ यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे IoT डिवाइसेस जैसे से आपके इंटरनेट कनेक्टेड फ्रिजेस एंड माइक्रोवेव्स, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार, फिर आपका सेल फोन, यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर भी मिल जाता है। उनके अंदर एक छोटा सा चिप लगा के हम लोग अचीव कर सकते हैं। सिमिलरली आपके स्मार्टफोन में फेस डिटेक्शन आपने देखा होगा जो कि अकॉम्प्लिश किया जाता है आपके AI बेस्ड प्रोसेसर से, और सीन डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें लोकली होती हैं। तो इसका अब बेनिफिट समझो। पहले तो यहाँ पे किसी भी तरह का बैंडविड्थ का यूसेज नहीं करना पड़ा और सेल्फ ड्राइविंग कार्स कंटिन्यूअसली अपने डेटा को अपडेट करती रहती हैं मूव करने के लिए। सिमिलरली माइक्रोवेव्स, अवन्स, फ्रिजेस, ये IoT डिवाइसेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, तो ट्रैफिक कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये इन डिवाइसेस को हम लोग एक छोटे से चिप को यूज़ करके कैपेबल बना सकते हैं AI एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करके डिसीजंस लेने के लिए, और ऐसे में हमारा बैंडविड्थ कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कम हो सकता है और ऐसे में कंपनीज एंड आपको भी पर्सनली बहुत कम पे करना पड़ेगा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन के लिए। तो ये जो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, अब जैसे जैसे डिवाइसेस कनेक्ट होती जाती हैं एक नेटवर्क से, वैसे वैसे
हमारा लेटेंसी बढ़ता जाता है, हमारा डेटा ट्रांसफ़र रेट उस केबल के थ्रू जैसे जैसे बढ़ता जाता है हम लोगों को लेटेंसी देखने को मिलता है, जो कि है डिले डेटा पहुंचने में। इस डिले के वजह से सबसे पहले तो हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग, यार कौन चाहता है कि हम लोगों ने एक ट्रैफिक भेजा है और उसके 5 सेकंड बाद प्रोसेस होकर डेटा हमारे पास आए, रिजल्ट हमारे पास आए। उसके अलावा जो कंप्यूटर्स लगे हुए हैं जो प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, उनमें कितना प्रेशर आ रहा है। तो छोटे छोटे कंप्यूटिंग के लिए हम लोग मशीन लर्निंग एंड एआई का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले ही कहा। और रियल टाइम प्रोसेसिंग जब आप करोगे ना, तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसी को कहते हैं एज कंप्यूटिंग। बेसिकली जो कंप्यूटिंग पावर है ना, वो एज के पास भी होता है। एज मतलब हर एक नोड के पास, या तो नोड के पास होता है या फिर नोड में ही होता है। जैसे आपका स्मार्टफोन एक एग्जांपल है नोड में प्रोसेसिंग पावर का। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम लोग ला सकते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो गाइज, हम सभी नहीं चाहते कि हमारा डेटा किसी और सर्वर पे स्टोर किया जाए, और ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो लोकली स्टोर रहे। तो गाइज, यहाँ पे एज कंप्यूटिंग पे जब आप देख रहे हो कि प्रोसेसिंग पावर एंड एआई, मशीन लर्निंग, ये सारे पावर्स आपके लोकल डिवाइस में ही है, तो यहाँ पे सवाल नहीं उठता कि आपका डिवाइस सर्वर पे स्टोर करे जाके डेटा। और यहाँ पे बेसिकली स्टोरेज अगर लोकली होता है तो प्राइवेसी सिक्योरिटी हम लोगों को ज़्यादा मिलता है। और ऐसे में बहुत सारी कंपनीज है जैसे एनवीडिया, इन लोगों ने एज कंप्यूटिंग को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है अपने ग्राफिक्स कार्ड्स में एआई एंड मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए। और यहाँ पे बस बेसिक प्रोसेसिंग के लिए डेटा सर्वर से डाउनलोड किया जाता है और उसके बाद जो भी है वो लोकली स्टोर किया जाता है, क्योंकि आपका जो जीपीयू है वो खुद स्मार्ट है, उसमें खुद में मशीन लर्निंग एंड एआई कैपेबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे जैसे कि क्लियर है कि एज कंप्यूटिंग का गोल ही बेसिकली ये है कि बैंडविड्थ रिडक्शन एंड आगे चल के फ्यूचर में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजीज एंड ऑल आ रहे हैं। ऐसे में हमारे जो डिवाइसेज हैं वो इंटरनेट के साथ ही कनेक्टेड होंगे, IoT डिवाइसेज होंगे एंड स्मार्ट होंगे, एआई कैपेबल होंगे, मशीन लर्निंग कैपेबल होंगे। तो ऐसे में हमारे बैंडविड्थ कंजम्पशन को ये एज कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है। तो गाइज, कुल मिला के यही था आज के इस वीडियो में एज कंप्यूटिंग के बारे में सब कुछ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि एज कंप्यूटिंग क्या है। और अगर पसंद आए ये वीडियो तो यार लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, चलो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। बाकी के वीडियोस मेरे चेक करते रहो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे अवे फ्रॉम crowded places because of coronavirus. I'll see you in next video. Have a great day ahead. Bye bye and see ya.